हाय गाइस। आज अपन ना एक फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन करते हैं जावास्क्रिप्ट रिएक्ट का। इसके अंदर क्या होता है कि वो अपन से बोलता है कि जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते थे रिएक्ट में, उस टाइम पे जो लाइफ साइकिल मेथड्स थी, क्या अपन उसको मैप कर सकते हैं आज जो अपना फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है उसके हुक्स से। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि पहले जो लाइफ साइकिल मेथड होती थी उसमें क्या, जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता था उसकी लाइफ साइकिल मेथड कैसी होती थी। बेसिकली इसमें तीन चीज़ें होती थी। एक होता था माउंटिंग फेज, एक होता था अपडेटिंग फेज़ और फिर होता था अनमाउंटिंग फेज़। ठीक है, तो माउंटिंग फेज़ में क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्टर हैं वो इनिशलाइज होते थे, फिर कंपोनेंट डिड माउंट चलता था, फिर जो अपन ने जितने भी प्रॉप्स किए हैं, जितनी स्टेट्स बनाई हैं, ये सारी चीज़ें ना अपन कंस्ट्रक्टर में इनिशलाइज करते थे। और जब ये चीज़ें अपडेट होती हैं तो क्या होगा कि आपका यूआई फिर से री रेंडर होगा, और उस टाइम पे चलता था कंपोनेंट डिड अपडेट। और फाइनली जब सब कुछ हो जाता था, अनमाउंटिंग के टाइम पे एक फंक्शन चलता था कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो क्या हुआ कि रिएक्ट में रिएक्ट जब डेवलप हुई उसने क्लास बेस्ड कंपोनेंट रखे थे, उसमें चीज़ें करना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती थी। तो जो यूज़र है अपना, उसको चीज़ें बहुत सारी याद रखनी पड़ती थी कि मतलब मुझे अगर कुछ करना है, कंपोनेंट डिड माउंट कब चलता है, उसमें अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कब कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे इन लोगों को समझ आया कि यार अगर अपन रिएक्ट को ऐसा रखेंगे ना तो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगी। अपन को इसको यूज़र स्पेसिफिक या इंजीनियर स्पेसिफिक बनाना चाहिए। तो उस पॉइंट पे उनने क्या किया, उनने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे आए और उनने इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। तो फिर अपन से बोलेंगे वो कि कंपोनेंट डिड माउंट आप अगर करना चाहो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में तो कब कर सकते हो। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, जो अपना यूज़ इफेक्ट होता है, अपन को पता है यूज़ इफेक्ट में अगर अपन एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करते हैं तो क्या होता है, एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करने पे यूज़ इफेक्ट सिर्फ एक ही बार चलेगा। यही तो रिक्वायरमेंट है अपनी माउंटिंग फेज की। माउंटिंग फेज में वो क्या बोलते हैं, कंपोनेंट डिड माउंट विल ओनली वर्क जब पहली बार माउंट हो रहा है आपका कंपोनेंट। सिमिलरली यूज़ इफेक्ट विद एम्प्टी डिपेंडेंसी भी यही करता है। तो अपन कंपोनेंट डिड माउंट को क्या कंपोनेंट डिड माउंट को अगर फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ करना है तो अपन यूज़ इफेक्ट की विद एम्प्टी डिपेंडेंसी चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना कंपोनेंट डिड अपडेट। डिड अपडेट कब चलेगा, ये हर बार चलेगा जब भी प्रॉप चेंज होंगी या स्टेट चेंज होगी। ठीक है, तो अपन को पता है ये चीज़ कब चलती है, ये चीज़ चलती है आपकी यूज़ इफेक्ट में जब आपकी जो डिपेंडेंसी है वो किसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अपन को यूज़ इफेक्ट विथ एनी डिपेंडेंसी जब भी अपन पास करेंगे इट विल वर्क एज कंपोनेंट डिड अपडेट। फिर सिमिलरली अपन को ये देखना है कि कंपोनेंट अनमाउंट भी कब चलेगा, वो सिर्फ एक बार चलेगा। तो जब आप इसको ना एम्प्टी डिपेंडेंसी के साथ रखोगे यूज इफेक्ट को, और इसका जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो कब चलता है, अनमाउंटिंग के टाइम पे चलता है। सिर्फ कब, जब आपकी डिपेंडेंसी एम्प्टी है। तो यही चीज़ अपन कर रहे हैं यूज इफेक्ट की, यूज इफेक्ट विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी के रिटर्न स्टेटमेंट में। तो ये अपना क्या हो गया, कंपोनेंट डिड अनमाउंट। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर अपनी डिपेंडेंसी एरे में कुछ चीज़ें हैं यूज इफेक्ट की, तो क्या होगा, इसका रिटर्न स्टेटमेंट कब चलेगा। तो लोग ये बोलते हैं जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है तब चलता है, पर ऐसा नहीं है। वो कब चलता है, वो चलता है जैसे आपकी डिपेंडेंसी चेंज हुई, जब आपका यूज इफेक्ट वापस ट्रिगर हो रहा है ना, उसके जस्ट पहले चलता है इसका रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट है देखने का। फिर लोग अपन से ये पूछते हैं कि वाई इज़ रिएक्ट फास्ट। तो बेसिकली रिएक्ट फास्ट इसलिए है बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट डॉम मैनिपुलेशन। इस वजह से रिएक्ट फास्ट है। अब इसका डॉम मैनिपुलेशन फास्ट होता क्यों है, मेन चीज़ तो ये आ गई। इसके लिए अगर अपन देखेंगे तो रिएक्ट के अंदर क्या होता है, रिएक्ट के अंदर होता है वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम क्या है, वर्चुअल डॉम इज़ अ कॉपी ऑफ रियल डॉम। जस्ट दैट कि जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते थे वर्चुअल डॉम में, उसकी बहुत लाइट वेटेड कॉपी है वर्चुअल डॉम जो है। और क्या करता है कि रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट सबसे पहले आपका आप एक्चुअल डॉम है उसकी उसने वर्चुअल डॉम में कॉपी बना ली। फिर वो क्या करेगा, जो भी उसको अपडेट्स चलाने हैं वो कहाँ चलाएगा, वो इस वर्चुअल कॉपी की भी एक कॉपी बनाएगा, उस कॉपी पे अपडेट चलाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो डिफ एल्गोरिथम यूज़ करेगा और ट्रैक करेगा कि आपकी जो वर्चुअल कॉपी 1 है और वर्चुअल कॉपी 2 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आया। और जो डिफरेंस आया है सिर्फ इन्हीं डिफरेंसेस को वो एक्चुअल डॉम में जाके अपडेट करेगा। तो अगर अपन इसको देखें तो लेट्स से आपके पास क्या है, आपके पास एक रूम है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इन बॉक्सेस को मूव करके एक नए रूम के अंदर शिफ्ट करना है। ठीक है, या फिर आपको इन बॉक्सेस को ही रीअरेंज करना है। तो क्या होगा कि आपको अगर कुछ रीअरेंज करना है तो आपको एक बड़ा सा बॉक्स उठा के साइड करना पड़ेगा, कुछ नया रखना पड़ेगा। इसके बजाय क्या ये सिंपल नहीं हो जाएगा कि आप एक काम करो, एक बार में सारी चीज़ें देख लो कि आपको किन किन बॉक्स को कहाँ कहाँ मूव करना है। ठीक है, एक मैप बना लो छोटा सा,
पेज के ऊपर और फिर ये देख लो कि फाइनली आपको किस बॉक्स को कहाँ रखना है, और फाइनली सिर्फ जो आपकी फाइनल स्टेट है उसी को जाके अपडेट करो। तो दिस विल बी वेरी सिंपल रैदर देन आप एक बड़े बॉक्स को 10 जगह मूव करो और फिर फाइनली उसको अपनी फाइनल पोजीशन पे रखो। इससे अच्छा है पेपर पे उसको मूव कर लो और फाइनली जो भी उसकी पोजीशन है सिर्फ वहाँ पे मूव कर दो, ठीक है। तो इस वजह से जो वर्चुअल डॉम आपका है ये आपकी चीज़ें बहुत फास्ट कर देता है, ठीक है। फिर अगर अपन देखें तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकन्सिलिएशन। और रिकन्सिलिएशन के लिए जो एल्गोरिथम रिएक्ट 16 ने यूज़ करी थी वो थी रिएक्ट फाइबर, ठीक है, ये हो गया। और जो आपका डिफ एल्गोरिथम है इसके थ्रू वो चीज़ें ट्रैक कर लेता है कि कितनी जल्दी कितनी चीज़ें आपको करनी है, कितनी चीज़ें आपको फाइनली कमिट करनी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक्चुअली में जो टाइम सबसे ज़्यादा लगता है वो होता है कमिट फेज़ में। रेंडर बहुत जल्दी हो जाए, मतलब रेंडर फेज़ में आप क्या करते हो, चीज़ों को मूव करते हो और कमिट फेज़ में उनको फाइनली जाके अपडेट कर देते हो। तो ठीक है, सिंपल इनफ।